हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटो कारवा और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नई गाड़ी की। तो जो लोग नई गाड़ी लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, आज का एपिसोड उनके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। बिकॉज नई गाड़ी लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप से पूछनी चाहिए। क्या हमारे को गाड़ी लेने की ज़रूरत है या नहीं है, हमारे पास पार्किंग है या नहीं है, ये हमारे को डाउन पेमेंट पे लेनी चाहिए या उसकी इंस्टॉलमेंट्स करानी चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी लेनी चाहिए, कैसी उसकी मेंटेनेंस होगी। इन सब के सवाल, हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब हमारे पास होने चाहिए, तब हम एक बहुत अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे गाड़ी लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारे को जो गाड़ी लेनी है वो गाड़ी रोज चलानी है या कभी कभी चलानी है। तो अगर आप एक शौकिया गाड़ी ले रहे हैं और आप अपना एक शौक पूरा करना चाहते हैं तब बात अलग है, लेकिन गाड़ी तभी लेनी चाहिए जब आप उसे रोज चलाएं और कम से कम गाड़ी 1000 किलोमीटर महीने में चले तो ही ज़्यादा यूजफुल रह सकती है। वैल्यू फॉर मनी नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठीक स्पेंड कर रहे हैं आप मनी। अदरवाइज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप ओला ऊबर यूज़ कर सकते हैं, टैक्सी मंगा सकते हैं। बिकॉज मोस्टली लोग जो गाड़ी बहुत कम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने सर पे खर्चा डाल देते हैं और डेप्रिसिएशन होनी शुरू हो जाती है। तो पहले इस बात का हमें जवाब ढूंढना है कि गाड़ी हमें कितनी चलानी है। अगर हम गाड़ी 1000 किलोमीटर से ऊपर चला रहे हैं तो हमें नई गाड़ी के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज हमें सेकंड हैंड कार ले लेना चाहिए ताकि उसकी डेप्रिसिएशन कम से कम हो हमारे लिए। जब हमने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला कि हमें गाड़ी चाहिए और हमारी गाड़ी 1000 किलोमीटर से ऊपर चलेगी, तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी लेनी है, तो यहाँ पर ये बात आएगी। लेकिन कौन सी कंपनी की लेनी है ये भी साथ में हमें सोचना पड़ेगा। बिकॉज आज के टाइम में देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि गाड़ियाँ प्रोवाइड कराती हैं और गुड लुकिंग गाड़ियाँ प्रोवाइड कराती हैं और हम कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी होते हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर हम कहाँ हैं, हम मेट्रोज़ में हैं, हम अर्बन में हैं, रूरल में हैं, तो उसको देखते हुए हमें चॉइस बनानी चाहिए। बिकॉज हर कंपनी का नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस मिल तो जाती है बट फ्रीक्वेंटली मिलती है किनकी। मारुति इज़ नंबर 1 जो आपको पैन इंडिया, रूरल हो, अर्बन हो या मेट्रोज़ हो, आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराती है। सेकंड में कहूँगा हुंडई ने भी अच्छा नेटवर्क अपना बना लिया तो आप हुंडई भी प्रेफर कर सकते हैं। फिर टाटा की नंबर आ जाता है। तो इसी तरह से आप जब भी प्रेफर करें तो होंडा भी है इसमें। तो जो भी प्रेफर करें ये समझें कि आप कौन से एरिया में रहते हैं और वहाँ पर कितनी एक्सेसिबिलिटी उसकी है। तो इसलिए अगर आप गाड़ियाँ ले रहे हैं तो पहले उस कंपनी का रिसर्च कीजिए कि कौन सी कंपनी की गाड़ी आपके लिए ठीक रहेगी। फिर बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। गाड़ी हमें पेट्रोल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए या डीजल लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं 1000 किलोमीटर और इससे कम चलती है, 1500 किलोमीटर से कम चलती है आपकी गाड़ी, और आपको प्रेफर करना चाहिए पेट्रोल को। बिकॉज पेट्रोल की गाड़ी कंपैरेटिवली सीएनजी और डीजल से सस्ती होती है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है और मेंटेनेंस भी ईजिली हो जाती है। तो पेट्रोल गाड़ी प्रेफर करें अगर आपकी गाड़ी कम चलती है, 1000 के आसपास चलती है। अगर आपकी गाड़ी 2000 किलोमीटर के आसपास चलती है और आपके पास सीएनजी अवेलेबल है, 3000 चलती है, तो आपके लिए यूजफुल है और आपको सिटी ड्राइविंग के लिए अगर चाहिए मोस्टली, तो आपको सीएनजी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपके आसपास वो नेटवर्क हो जहाँ आपको सीएनजी मिल पाए। पता चला सीएनजी गाड़ी भी ले ली और सीएनजी नहीं मिल रही, पेट्रोल पे चलाने में दिल दुखेगा। तो अगर आपकी गाड़ी 2000 किलोमीटर से ऊपर चलती है और सिटी में आपको ड्राइव करना है तो आप प्रेफर करें कि सीएनजी गाड़ी लें। और अगर आपकी गाड़ी 2000 से ज़्यादा, मतलब 3000, 4000 के ब्रैकेट में चलती है, फ्रीक्वेंट आप ट्रैवलर हैं और आपको इंटरस्टेट भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि डीजल आपको हर जगह अवेलेबल है, उसकी माइलेज अच्छी पड़ती है और वो कहीं ना कहीं आपको यूजफुल रहेगा, पिकअप अच्छा रहता है, सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। पेट्रोल बनिस्बत उसके हमारे इंडिया में थोड़ा महंगा है। पहले बहुत महंगा होता था, फ़र्क 8-9 रुपये का रह गया, लेकिन फिर भी डीजल गाड़ी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हो तो। अब चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ कि गाड़ी का कलर कौन सा लेना चाहिए। देखिए, कलर की चॉइस आपकी होनी चाहिए। कल कोई गाड़ी आप ले रहे हैं, ये कलर भी आप चूज करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है इंडिया के अंदर वो कलर है वाइट। सबसे सेफ कलर है वाइट। उसके बाद मैं सेकंड बेस्ट कहूँगा तो जाता है सिल्वर। उसके बाद हम कहें तो ग्रे जा सकता है। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट जो टॉप 2 कलर्स हैं इंडिया में चलते हैं वो चलते हैं व्हाइट या सिल्वर। तो आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहें और गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो व्हाइट कलर इज अ सेफ कलर। अब पांचवा सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि गाड़ी हमें डाउन पेमेंट दे के लेनी चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स करानी चाहिए। देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी जॉब
डिमांड करती है आपसे कार का, तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले, बिकॉज आप जो इनकम करेंगे उसे ईजिली पे कर पाएंगे और आपके लिए ईजी भी रहेगा, मंथ बाय मंथ आपकी EMI जा रही है। बट अगर गाड़ी आपने शो ऑफ के लिए रखनी है या बहुत कम चलाने के लिए रखनी है, तो और आपको नगद भी लेनी है अगर बाई चांस, तो आपको सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी। रीज़न क्या रहता है, सेकेंड हैंड कार थोड़ा टॉप मॉडल लीजिए। थोड़ा सा टॉप मॉडल से मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, जैसे 2-3 साल 4 साल, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी हो, जो मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा, गाड़ी भी अच्छी मिलेगी, कम चली मिलेगी, क्योंकि आजकल जो इंजन हैं वो 2-2 लाख किलोमीटर तक चलने के लिए ट्यून्ड किए गए हैं, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आपको लेना चाहिए। अगर आप डाउन पेमेंट लेके लेना चाहते हैं तो नई गाड़ी की बनस्बत उसी गाड़ी का 2-3 साल पुराना वर्जन ले लीजिए, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको गाड़ी का मजा भी आएगा। एक और सवाल हम लोगों के दिमाग में आता है जब हम गाड़ी लेने जाते हैं कि गाड़ी हमारे को कौन सी लेनी चाहिए, बिकॉज कई बार बड़ी फैमिलीज होती हैं और हम कार लेने जाते हैं, तो हमारे को लगता है कि हमें 7 सीटर गाड़ी लेनी चाहिए, उससे बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, या हम 5 सीटर पे जाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जनरली देखा जाता है कि जो मोस्टली हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, वो अगर आप सिटीज़ की बात करें तो मोस्टली एक आदमी ड्राइव कर रहा है 70% या 2 लोग ड्राइव कर रहे हैं 80% के आसपास। तो फुली लोड, जो मतलब पूरा लोड लेके अगर गाड़ी चल रही है, वो आपको 15-20% गाड़ियां मिलेंगी, 30% मिलेंगी मैक्सिमम। तो आप देखें कि ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो सिंगल लोग ड्राइव कर रहे हैं इस समय। और जब हम 7 सीटर पे आते हैं तो उनके साथ ये परसेंटेज और कम हो जाती है, ओनली 10% फुली लोड। अगर टैक्सी है तो उसकी बात छोड़ दीजिए, अगर किसी की डोमेस्टिक अपनी है तो वहाँ पे फुल गाड़ी को चलाने के लिए उसके पास साल में 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है, जब पूरी फैमिली के साथ आप सातों के साथ हो या 8 बंदे जा पाते हैं आपका कहीं भी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब गाड़ी लेने जाते हैं, इमोशनल होते हैं, हम चाहते हैं हम एक साथ फैमिली से ट्रैवल करें, तो हम क्या करते हैं, हम पहले दिन ही 7 सीटर ले लेते हैं। तो जो 7 सीटर हम ले लेते हैं, एक तो वो महंगी पड़ती है, पार्किंग उसकी ज़्यादा होती है कहीं ना कहीं, और मेंटेनेंस भी महंगी हो जाती है और इंस्टॉलमेंट भी बढ़ जाती है। तो अगर आप 7 सीटर गाड़ी ले रहे हैं और आप ये मान के चलें अगर आपको 50% टाइम भी वो गाड़ी पूरी फैमिली के साथ चलाने का मौका मिलता है, तो आप ज़रूर लीजिए। अदरवाइज आप लीजिए नॉर्मल गाड़ी, 5 सीटर गाड़ी लीजिए। और कभी आपको वो साल में जो 10 दिन आपको कहीं जाना है, उसके लिए टैक्सी यूज़ कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपने ज़्यादा 2 लाख रुपए खर्चे, 3 लाख रुपए खर्चे, वो आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट करेंगे, बिकॉज अगर टैक्सी भी यूज़ करेंगे तो उतना खर्चा आपका नहीं होगा कहीं जाने के लिए। दोस्तों, अब सवाल आता है कि गाड़ी बेसिक मॉडल की लेनी चाहिए, टॉप मॉडल की। ये डिपेंड करता है आपके बजट पे और आपकी चॉइस पे। हर कंपनी कई ऑप्शंस आपको देती है, वेरिएंट देती है, ताकि आप एक राइट चॉइस कर पाए। लेकिन हर कंपनी टॉप मॉडल के अंदर जो फुली फैसिलिटीज देती है, उसके अंदर उसका प्रॉफिट और मार्जिन ज़्यादा होता है, और जितनी वो बेसिक गाड़ियाँ देती है उसके अंदर उसका प्रॉफिट और मार्जिन कम होता है। तो आप आफ्टर मार्केट भी कुछ चीज़ें लगवा सकते हैं। तो फुली लोडेड लेना चाहते हैं और आपका बजट जरूर लीजिए। अदरवाइज बहुत स्मार्ट बाय कीजिए, समझिए आपकी ज़रूरत क्या है, गाड़ी चलाने के लिए लीजिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए लीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा इस बात का। दोस्तों, जब गाड़ी की बात चल रही है तो हमें यह भी जरूर देखना चाहिए कि गाड़ी की पार्किंग है या नहीं, बिकॉज आज की डेट में मेट्रोस में गाड़ी की पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। आप नई गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको एक चैलेंज आता है पार्किंग का। तो आप ये दिमाग में जरूर रखें कि आप जो भी गाड़ी ले उसके लिए आपके पास एप्रोप्रिएट पार्किंग होनी चाहिए, रिजर्व पार्किंग होनी चाहिए, ताकि आप झगड़े से बचें और आपकी गाड़ी स्क्रैचेस से बचे। लास्ट एंड फाइनल, हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जो भी हम गाड़ी ले रहे हैं उसकी आफ्टर सर्विस क्या है, उसकी मेंटेनेंस कितनी सस्ती पड़ेगी और उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। बिकॉज एक ट्रेंड देखा गया है कि आज की डेट में लोग 4-5 साल में गाड़ी से बोर हो जाते हैं। जो पहले का ट्रेंड था 10-10, 15-15 साल रखते थे, वो ट्रेंड जा रहा है। तो हर 5 साल बाद, 4-5 साल बाद वो गाड़ी सेल आउट करनी पड़ती है। नई गाड़ी के लिए आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो उस समय बड़ा मेजर करता है कि आपने कौन सी गाड़ी ली थी। अगर आपने ऐसी कंपनी की गाड़ी ली थी जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको डेप्रिसिएशन ज़्यादा देना होगा आपकी गाड़ी का, और आपको मार्केट में रीसेल वैल्यू कम मिलेगी। उसी तरह मेंटेनेंस में जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं है, उनके पार्ट्स मिलने में दिक्कत होती है, आपको कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, वो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के प्लान करें, बिकॉज रीसेल भी मैटर करती है, बिकॉज वो आप ही का पैसा है, और जितना पैसा आपको ज़्यादा गाड़ी से मिलेगा उतना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे नई गाड़ी के लिए। और मेंटेनेंस भी यही है, बिकॉज मेंटेनेंस में आदमी बहुत टूटता है, बिकॉज जब बार बार सर्विस पे गाड़ी जाती है और बहुत मोटे मोटे बिल बनाती है। तो कई कंपनियां बदनाम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई कंपनियां बदनाम है इस बारे में, बहुत ज़्यादा मोटा बिल बनाती है सर्विसिंग के टाइम पे। तो गाड़ी सस्ती के चक्कर में सोचते हो, कई बार ले लेते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी डिस्काउंट में मिल रही है, ऑटोमेटिकली वो आपको एक ट्रैप होता है जिसमें आप फंस जाते हैं, और बाद में आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं किस तरह से मेंटेनेंस महंगी करा के या रीसेल के अंदर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा।
मैंने कई चीज़ों के जवाब देने की कोशिश की है और बहुत सिंपल जवाब दिए हैं, दिल से निकले हैं, दिल तक गए होंगे मुझे उम्मीद है। अगर आपको ये पसंद आया एपिसोड तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई सवाल हों वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें।